बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सदन में एक उद्घोषण किया था, घोषणा किया था कि साल के आखिरी में उनके कैबिनेट के जितने भी मंत्री हैं वो अपने चल अचल संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करेंगे। और इसी कड़ी में 31 दिसंबर 2023 को बिहार सरकार के कबीला में जितने भी मंत्री हैं उन्होंने अपने संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक किया है, जिसके अंतर्गत सीएम और डिप्टी सीएम ने भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा किया है। 31 विभाग हैं के मंत्रियों की सार्वजनिक सूची जाहिर की गई है। हालांकि कई ऐसे मंत्री हैं जिनके पास अतिरिक्त चार्ज है, दूसरे विभाग का भी चार्ज है। उसी ब्यौरा को सम्मानित समाचार पत्रों ने विस्तृत रूप से प्रकाशित किया है, जिसको मैं अपने कैमरा के माध्यम से बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। और ये बजाते सभी मंत्रियों का ब्यौरा आज दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान जागरण में प्रकाशित किया गया है, जिसके तहत ये बताया गया है कि किस मंत्री के पास कितनी संपत्ति विगत 1 वर्षों में आई है। और इन चीज़ों को क्रम वाइज भी बताने की कोशिश किया जाएगा कि सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो घोषणा किया है उसके अंतर्गत 1,65,84,000 की चल अचल संपत्ति मुख्यमंत्री के पास विगत 1 वर्षों में आई है। डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के पास 6,24,12,000 की संपत्ति चल अचल संपत्ति बताई गई है। बिहार सरकार के जो मंत्री हैं वन, पर्यावरण एवं जलवायु, जो लालू प्रसाद के पहले लड़के हैं तेज प्रताप यादव, उनकी जो चल अचल संपत्ति है वो करीब 1,78,00,000 की बताई गई है। डॉक्टर अशोक कुमार चौधरी जदयू कोटे से भवन निर्माण मंत्री हैं, उनकी आंकड़ा बताई गई है। कुल जो आंकड़ा इसमें प्रकाशित हुई है उसमें 5.26 करोड़। संजय झा जो जेडीयू कोटे से हैं उनकी संपत्ति 21.66 करोड़। सुमित कुमार सिंह जेडीयू कोटे से निर्दलीय थे लेकिन जनता दल की सदस्यता इन्होंने लिया। और पूर्व मंत्री नरेंद्र प्रसाद सिंह के पुत्र भी हैं, जमुई से आते हैं, उनकी जो संपत्ति है वो कुल 3.28 करोड़। सुनील कुमार जो आईपीएस थे और जेडीयू कोटे से मंत्री हैं, मदनी सेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के, उनके चल अचल संपत्तियों का आंकड़ा बताया गया है कुल 1.49 करोड़। डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव सहकारिता मंत्री है राजद कोटे से और उनकी चल अचल संपत्ति 9.64 करोड़ बताई गई है। समीर कुमार महासेठ राजद कोटे से उद्योग मंत्री बने हैं और उनकी चल अचल संपत्ति कुल बताई गई है 2.03 करोड़। ठीक उसी प्रकार रत्नेश दास कांग्रेस से, शाहनवाज एआईएडीएम के नेता थे, उन्होंने राजद की सदस्यता लिया। तस्लीमुद्दीन के पूर्व सांसद केंद्रीय मंत्री के पुत्र हैं और उनकी चल अचल संपत्ति 26.41 करोड़ रुपये बताई गई है। मोहम्मद इसराइल मंसूरी सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री हैं, उनकी चल अचल संपत्ति 73.48 लाख बताई गई है। सुरेंद्र राम श्रम संसाधन मंत्री हैं बिहार सरकार के और उनकी चल अचल संपत्ति 45.75 लाख बताई गई है। अनीता देवी ओबीसी और ईबीसी के मंत्रालय के प्रभार में हैं, उनके मंत्री हैं, जिनकी चल अचल संपत्ति 1.75 करोड़। लेसे सिंह जेडीयू कोटे से हैं, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की मंत्री हैं, उनकी चल अचल संपत्ति 1.2753 करोड़ बताई गई है। मोहम्मद अशफाक आलम की चल अचल संपत्ति 61.20 लाख बताई गई है। डॉक्टर रमानंद यादव खाद्य एवं भूतल विभाग के मंत्री हैं राजद कोटे से और उनकी चल अचल संपत्ति 11.61 करोड़ बताई गई है। मदन सहनी जनता दल यूनाइटेड से हैं और उनकी चल अचल संपत्ति बताई गई है 1.84 करोड़। कुमार सर्वजीत जो कृषि मंत्री बने थे और इस्तीफा के बाद ये विभाग उनके पास आई थी, उनकी चल अचल संपत्ति 5.90 करोड़ है। ललित कुमार यादव एक ऐसा नाम है जो दरभंगा जिले से आते हैं, दरभंगा ग्रामीण से आते हैं, 5 बार विधायक रहे थे और इस बार भी कंटिन्यू इनका 5वां या 6ठा टर्म है और सबसे अधिक विधायक यही निर्वाचित होकर आए। इनका जो टर्म है वो 30 साल से भी अभाव है और इनकी चल अचल संपत्ति जो आंकड़ा बताई गई है वो 34.86 लाख है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण सूचना जो उनके माध्यम से जाहिर किया गया है उसमें दरभंगा, पटना, दिल्ली, बेंगलोर या बड़े महानगरों को जोड़ के कुल
41 जगह पर 14 एकड़ से अधिक जमीन, मकान, दुकान उनके पास है, लेकिन वो आंकड़ा अभी उनके माध्यम से सार्वजनिक नहीं किया गया है। समीम अहमद जो बिहार सरकार के विधि विभाग के मंत्री हैं, उनकी चल अचल संपत्ति 4.32 करोड़। मुरारी प्रसाद गौतम जो कांग्रेस से हैं, पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं, उनकी चल अचल संपत्ति 56.25 लाख। प्रोफेसर चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री हैं, बिहार सरकार के विवादित मंत्री रहे, बयानों की वजह से उनकी चल अचल संपत्ति 71.39 लाख बताई गई है। मोहम्मद जमा खान अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री हैं। सबसे कम आंकड़ा जो सार्वजनिक किया गया है वो इनके माध्यम से किया गया है। चल अचल संपत्ति सबको जोड़ के इनके पास 45.60 लाख बताई गई है। जयंत राज लघु जल संसाधन विभाग के मंत्री हैं बिहार सरकार में, उनकी चल अचल संपत्ति 1.3 करोड़। जितेंद्र कुमार राय राजद कोटे से हैं, सारण जिले से आते हैं, लालू परिवार के काफ़ी करीबी हैं और उनकी चल अचल संपत्ति 64.85 लाख चल और अचल को जोड़ के कुल 4.35 करोड़ है। शीला कुमारी जदयू की विश्वास पात्र मंत्री हैं, नीतीश कुमार के करीबी में से गिने जाती हैं। शीला कुमारी परिवहन मंत्री हैं। 54.13 लाख चल संपत्ति और अचल संपत्ति को जोड़ के 6.34 करोड़ है। श्रवण कुमार बिहार सरकार के ग्रामीण विभाग के मंत्री हैं, ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उनकी चल अचल संपत्ति कुल को जोड़ के 2.75 करोड़। विजय कुमार चौधरी राजद के करीबी भी कहे जा सकते हैं, जेडीयू में नीतीश कुमार के करीबी मंत्री हैं, पूर्व में विधानसभा के अध्यक्ष रहे और काफ़ी पावरफुल नेता गिने जाते हैं, समस्तीपुर जिले से आते हैं। उनकी चल अचल संपत्ति कुल 79.54 लाख बताई गई है। विजेंद्र प्रसाद यादव जो शरद यादव के विश्वसनीय होते हुए नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी मंत्री हैं, बिजली विभाग के मंत्री, ऊर्जा योजना विभाग के मंत्री हैं, उनकी चल अचल संपत्ति 1.93 करोड़ है। आलोक कुमार मेहता पूर्व सांसद उजियारपुर से थे और वर्तमान में बिहार सरकार के 3 विभाग के मंत्रालय उनके पास है, राजस्व, भूमि सुधार एवं गन्ना विकास। उनकी चल अचल संपत्ति कुल जोड़ के 9.36 करोड़ बताई गई है। तो कुल 31 जो बिहार सरकार के कबीला मंत्री हैं, उनकी चल अचल संपत्ति सार्वजनिक की गई है, जो सार्वजनिक जनता के बीच में बताई गई है कि जिन मंत्रियों के पास पिछले 1 वर्षों में कितनी चल और कितनी अचल संपत्ति आई है। अब सवाल ये उठता है, ये तो जाहिर हो गया, ये तो सार्वजनिक हो गया, लेकिन कुल ऐसे कई ऐसे मंत्री होंगे जिनके सार्वजनिक स्रोत या सार्वजनिक चल अचल संपत्तियों का लेखा जोखा सार्वजनिक नहीं किया गया है। हो सकता है उनके रिश्तेदारों में उनके बच्चे के नाम से, उनकी पत्नी के नाम से, उनके भाई के नाम से या फिर जो संबंधी हैं, भाई भतीजा हैं, उनके नाम से भी चल अचल संपत्ति अर्जित की गई होगी, ये सार्वजनिक नहीं किया गया। हालांकि ये चीज़ भी विचारणीय है कि किसी भी मंत्री या किसी भी विधायक को 1 साल में जो अर्जित संपत्ति है उसका ब्यौरा जनता के बीच में परोसना चाहिए। ठीक उसी प्रकार मैं ये मांग करूंगा अपने YouTube चैनल पार्थ खबर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कि बिहार के टोटल 243 विधानसभा के सदस्य और कुल 100 के आंकड़े के आसपास विधान परिषद के सदस्यों की भी चल अचल संपत्तियों की भी ब्यौरा सार्वजनिक किया जाए। साथ में बिहार के अंतर्गत जितने भी IAS IPS बिहार प्रशासनिक सेवा के बड़े पदाधिकारी हैं, प्रखंड लेवल पे जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, इनकी भी चल अचल संपत्तियों का ब्यौरा हर वर्ष की तरह इस वर्ष तो नहीं लेकिन अगले वर्ष से सार्वजनिक किया जाए, ताकि लोगों के बीच में यह मैसेज जाएगा। और भ्रष्टाचार पे जो डिबेट होता है जिसमें 0 टॉलरेंस की बात नीतीश कुमार करते हैं, वो सार्वजनिक तभी हो सकता है जब नीचे से ऊपर सभी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ राजनेताओं के चल अचल संपत्ति सार्वजनिक किए जाएंगे। और ये जनता के हित में होना चाहिए, क्योंकि लोगों के बीच में ये मैसेज सकारात्मक रूप से जाना चाहिए कि एक प्रशासनिक अधिकारी या एक सदन का नेता, सदन का प्रतिनिधित्व करने वाला माननीय कि चल अचल संपत्ति सालों में कितनी बढ़ी है, घटी है, न्यूट्रल है। ये इससे ये साबित होगा कि जो भ्रष्टाचार पे डिबेट होता है उसमें बिहार के जो तमाम पदाधिकारी हैं उनकी क्या गतिविधियां हुई हैं, क्या उपलब्धियां हुई हैं। ये एक अच्छा प्रयास रहेगा। मैं अपने चैनल के माध्यम से बार बार मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करता हूं कि इन चीज़ों को निश्चित तौर पे जाहिर किया जाए, ताकि बिहार के अंतर्गत जो भ्रष्टाचार की बदबू आती है या भ्रष्टाचार की बात होती है
उस पर सार्वजनिक तौर पे ये कहानियाँ सार्वजनिक जब हो जाएगी तो जनता के बीच में भी एक सकारात्मक मैसेज जाएगा। दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा इस पर अपने कमेंट्स लिखिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नववर्ष की शुभकामना के साथ धन्यवाद।